चिन्मयानंद, उन्होंने कॉलेज खोल रखा है, राम मंदिर के नाम पर चंदा चुकाया और उस चंदे से कॉलेज खड़ा किया और वहाँ की बेटियों का यौन शोषण किया। एक गरीब ब्राह्मण परिवार की बेटी, उसे न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। जैसे आज आप देखिए हमारे देश में, दुनिया में पहलवानों को पीट करके उन्हें हरा कर गोल्ड मेडल लाने वाली बेटियां, पीड़ित पहलवान बेटियों की न्याय के लिए जंतर मंतर बैठी हुई है और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। यहाँ तो हर साथ पे उल्लू बैठा हुआ है। और नरेंद्र मोदी स्वयं हमारे देश में पेशेवर बलात्कारी आसाराम के अहम शिष्य रहे। टैनी ने, जिसके लड़के ने किसानों का नरसंहार किया था, वह स्वयं बड़ा माफिया है। उसको आज तक उसके घर पे बुलडोजर नहीं चला। आपने बात में बुलडोजर चलता है ना, कहीं देखा बुलडोजर चलते हुए? और ब्रजभूषण शरण सिंह भी उसी प्रकार का व्यक्ति है। ब्रजभूषण शरण सिंह और टैनी के खिलाफ अगर मोदी सरकार ने रत्ती भर भी एक्शन लेने का प्रयास किया तो इन्हें चौराहा में नंगा कर देंगे। वो दोनों बड़े डॉन हैं। टैनी और ब्रजभूषण के दायरे में रंग और बिल्ला दोनों फंसे हुए। इनकी ताकत आसानी से एक्शन लेने की नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। कोर्ट पर भरोसा है, पर कोर्ट में बैठे जज जो पेगासस के दायरे में आकर, जो पेगासस के दायरे में फंस करके अपनी नाकामियों के कारण चुंगल में फंस चुके हैं, मोदी सरकार की मुट्ठी में कैद हो चुके हैं, तो उन लोगों के द्वारा गलत फैसले किए जा रहे हैं। हमारे देश में सत्ता के शिखर पर जो बैठे हैं नरेंद्र मोदी जी, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब गुजरात के एक एयरपोर्ट से गुजरात की एक बेटी के अपहरण करके और वो मुख्यमंत्री आवास में ले जाया गया था। कि पता नहीं आप लोगों का साहस है कि नहीं। इस संदर्भ में गुजरात के एक वरिष्ठ IAS अधिकारी का शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट में है। अब आप समझ लीजिएगा कि यहाँ तो हर साथ पे उल्लू बैठा हुआ है। और नरेंद्र मोदी स्वयं हमारे देश में पेशेवर बलात्कारी आसाराम के अहम शिष्य रहे। अब कड़ी दर कड़ी जोड़िए। अब आज की तारीख में आप कह रहे हैं कि माफिया, जिसने टैनी ने, जिसके लड़के ने किसानों का नरसंहार किया था, वह स्वयं बड़ा माफिया है। उसको आज तक उसके घर पे बुलडोजर नहीं चला। आपने बात में बुलडोजर चलता है ना, कहीं देखा बुलडोजर चलते हुए? और ब्रजभूषण शरण सिंह भी उसी प्रकार का व्यक्ति है। ब्रजभूषण शरण सिंह और टैनी के खिलाफ अगर मोदी सरकार ने रत्ती भर भी एक्शन लेने का प्रयास किया तो इन्हें चौराहा में नंगा कर देंगे। वो दोनों बड़े डॉन हैं। ये जो आपने कहा, इसलिए सबसे बड़ी बात है, एक कहावत होती थी बचपन में, हम कहानी सुनते थे कि जंगल में एक राक्षस मिलता है कुछ लोगों को, वो राक्षस को मारते, हाथ पैर तोड़ते, उसका साबुत हो जाते थे क्योंकि उसका जान तोता में बसा हुआ था पेड़ के ऊपर। ठीक उसी प्रकार जैसे हमारे देश में जासूसी का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर पेगासस, जिसका आपने नाम सुना होगा, सेना के आला अधिकारी, देश के न्यायालय में बैठे जज, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज, देश के ब्यूरोक्रेट्स, देश के पत्रकार, देश में सत्ता पक्ष विपक्ष के राजनेता जिस प्रकार पेगासस के दायरे में है, ठीक उसी प्रकार टैनी और ब्रजभूषण के दायरे में रंग और बिल्ला दोनों फंसे हुए। इनकी ताकत आसानी से एक्शन लेने की नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ये जो आपका सवाल का जवाब दे रहा हूँ। इनके एक और गुरु है चिन्मयानंद, उन्होंने कॉलेज खोल रखा है, राम मंदिर के नाम पर चंदा चुकाया और उस चंदे से कॉलेज खड़ा किया और वहाँ की बेटियों का यौन शोषण किया। एक गरीब ब्राह्मण परिवार की बेटी, उसे न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। जैसे आज आप देखिए हमारे देश में, दुनिया में पहलवानों को पीट करके उन्हें हरा कर गोल्ड मेडल लाने वाली बेटियां, पीड़ित पहलवान बेटियों की न्याय के लिए जंतर मंतर बैठी हुई है और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। मैंने कल यहाँ कहा था, किसी ने कहा पत्रकार ने कि पुलिस वाले करे, पुलिस वाले के बाप का थोड़ी कानून है, वो तो कानून का नौकर है। मैंने कहा था सुप्रीम कोर्ट तत्काल आदेश करेगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, FIR दर्ज होगी। लेकिन सवाल है मुकदमा दर्ज होने के बाद क्या होगा? हमारे देश की अदालत का उदाहरण देता हूं। केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा, आदेश दिया कि अरविंद केजरीवाल की याचिका पर गुजरात की यूनिवर्सिटी नरेंद्र मोदी का ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखा दे, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। और वहां की यूनिवर्सिटी जाती है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट का जज, हाई कोर्ट कौन गया? वहां का विश्वविद्यालय। हाई कोर्ट कौन गया? CIC के खिलाफ, केंद्रीय सूचना आयोग के खिलाफ। और जुर्माना किस पर हुआ? अरविंद केजरीवाल पर। मैं दावे के साथ मैं कहता हूं, वो महानालायक जज है जो हाई कोर्ट में बैठे। अरविंद केजरीवाल वहां नहीं गया, अरे जुर्माना करना था केंद्रीय सूचना आयोग पर करता। इसलिए मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं, भारत की न्यायपालिका आज की तारीख में उस तरीके से चलाई जा रही है जैसे रंग और बिल्ला चला रहा है। देखना रोचक होगा 28 तारीख को ये जो आदेश आया, उसके बाद क्या जवाब होता है और पेगासस के दायरे में फंसे हुए सुप्रीम कोर्ट के जज न्याय दिला पाएंगे कि नहीं, ब्रजभूषण के खिलाफ एक्शन होगा कि नहीं, ये आगे विषय है। लेकिन मैं ये तो कह सकता हूं कि मुकदमा दर्ज होगा, ये गारंटी है।
और कुछ सवाल आपके मन पुलिस पर भरोसा है न कोर्ट पर भरोसा है, तो योगी जी का ठोको नीति चाहते हैं? नहीं, ये एक बात आप जो कह रहे हैं ये ठोको नीति नहीं है। अफगानिस्तान की देखिए, सुनिए, आपको सोच, आपका जो सवाल है शंभू जी, आपका सवाल है शंभू जी, हम सब लोगों को, मैं लोकतंत्र की बात आपको करता हूँ, राजशाही का असर हमने नेपाल में देखा है, अराजकता का असर हमने अफगानिस्तान में देखा है, सैनिक शासन का असर हम पाकिस्तान का देख रहे हैं। लोकतंत्र से बढ़िया कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। लेकिन 2002 के दंगों के बाद एक जांच कमीशन बैठा था, जस्टिस अय्यर और जस्टिस सामंत, उन दो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जजों ने कहा था, इस देश की जनता से अपील की थी, आपने अमित शाह नरेंद्र मोदी को गुजरात का गृह मंत्री मुख्यमंत्री तो बना दिया, इससे ऊपर मत लेकर जाना। इससे ऊपर लेकर जाने के बाद देश जो दशा आज भुगत रहा है, मैं फिर कह रहा हूँ, कैसे संभव हो सकता है केंद्रीय सूचना आयोग के खिलाफ चुनकर आए भाई, चुनकर, अरे मैं हाँ, चुनकर आए कि चुनाव करके आए। देखिए, जिस दिन नरेंद्र मोदी को चुनाव संचालन समिति का चेयरमैन बनाया गया था, उसके 2 दिन बाद सोनीपत के किसानों के धरने पर मैंने कहा था, हमारे देश का एक बढ़िया कानून बना। आपके सवाल का जवाब देश को सुनना चाहिए। 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून क्या कहता है? खेती हर मजदूरों को प्रभावित होने पर 5-5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। एक भी किसान की जमीन 85% किसानों की लिखित सहमति के बगैर जमीन नहीं ली जाएगी। बहुफसली खेती का जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा, पुनर्वास की गारंटी होगी और पर्यावरण पर पड़ने वाला दुष्प्रभाव का निराकरण किया जाएगा और 5 साल में जमीन वापस की जाएगी। शेष की जमीन भी वापस आने वाली थी किसानों की, उनसे उसका नतीजा है कि वो अच्छा कानून खत्म करने के लिए मैंने कहा था जमूरा आएगा और ये जमूरा इस कानून को बदली करेगा और वही हुआ। 26 मई को सरकार बनी 2014 में और दिसंबर में शंभू जी आपने देखा अध्यादेश जारी करके 66 साल बाद बने कानून को खत्म करने का काम किया गया। आपके सवाल का जवाब मैं दूं, इस समय फर्जी डिग्री वाले और तड़ी पार की सरकार के राज में जब देश की पहलवान बेटियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो देश के आम अबला गरीब को कैसे न्याय मिल सकता है? देश में हाई कोर्ट में बैठा जज इतना बेहुदा आदेश करता हो तो फिर आम अदालत से कैसे आप यकीन कर सकते हैं? हमारे में तो बहुत लोग निर्दोष छोड़े जाते हैं। अभी राजस्थान में ब्लास्ट के आरोपी भी मुस्लिम थे, वो भी छोड़ रिहा कर दिए गए। तो जो रिहा हो रहा है उस पर आप बीजेपी वाले रिहा हो रहे हैं तो सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी के दूसरे लोग रिहा हो रहे हैं तो आप लोग सवाल नहीं उठा रहे हैं। हमारा देखिए, हमने ये नहीं कहा कि भाजपा वाले, हमने ये कहा है, आप जो सवाल की बात कर रहे हैं, हमारे देश के अंदर मतलब कोर्ट पर भरोसा नहीं है आप लोग? नहीं, कोर्ट में नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, कोर्ट पर भरोसा है, पर कोर्ट में बैठे जज जो पेगासस के दायरे में आकर, जो पेगासस के दायरे में फंस करके अपनी नाकामियों के कारण चुंगल में फंस चुके हैं, मोदी सरकार की मुट्ठी में कैद हो चुके हैं, तो मोदी जी उन लोगों के द्वारा गलत फैसले किए जा रहे हैं। वो तो 2014 में 2019 में वोट तो चुन के आए हैं ना, जनता ने चुना है उनको। नहीं, जनता ने हरा दिए 2024 में। देखिए, जो सवाल जो आपका सवाल है, बिल्कुल ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ, चुन करके आए हैं। लेकिन एक बात दावे से कह सकता हूँ शंभू जी कि भारत के 67% 100 में 67 लोगों ने इनके खिलाफ भी वोट दिया है। ये बात भी आपको सोचनी चाहिए। डेमोक्रेसी में जो ज्यादा वोट लाएगा उसकी सरकार। बिल्कुल, हम समझ गए, आपकी बात से हम सहमत हैं। लेकिन अरे भाई, इसीलिए सत्ता में बैठे हुए मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ, देश की बेटियां, कहा था, यही खिलाड़ियों ने कहा था कि हमारा आपसी मामला है। 60% ये वोटिंग हुई थी तो खिलाड़ियों ने कहा था कि हमारा घर का मामला है, आपस में मामला हम सुलझा लेंगे। देखिए, मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये पहलवान बेटियों के अत्याचार के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। हमने इस देश के अंदर कठुआ में 8 साल की मासूम जिसका अपहरण करके मंदिर में रख के बलात्कार किया गया था, उसके बलात्कारियों के खिलाफ बोला। हमने कश्मीर में हम मक्खन लाल बिंद्रू 19 जनवरी 1990 को, जिसको भाजपा गठबंधन तब नहीं बनवा पाया, आज धारा 370 खत्म होने के बाद और देश में सबसे ताकतवर सरकार बनने के बाद उसी मक्खन लाल बिंद्रू की अक्टूबर 2021 में हत्या करा दी गई। इसी प्रकार जैसे उमेश पाल मलिक के बयान पर क्या कहेंगे, ये बताइए सीधा सीधा। कौन से मामले पर? सतपाल मलिक ने जो कहा है पुलवामा के लेकर के, हाँ। मैंने बहुत साफ कहा, पुलवामा को लेकर के मैं आपके माध्यम से एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ। हमारे देश की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को मोदी सरकार ने षड्यंत्र के तहत खारिज करा करके हमारे देश के आला अधिकारियों ने जवानों को जिंदा ले जाने के लिए जहाज मांगी थी, उसे खारिज करके, और हमारे देश के ये खारिज करने वाला और जवानों को मरवाने का षड्यंत्र ही नहीं, जो 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री बनने से लेकर और आज अप्रैल 2023 में
नरेंद्र मोदी को एक दिन उस समय बर्बाद हुआ। गवर्नर साहब काहे नहीं रिजाइन कर दिए थे जब उनको जानकारी थी? ये तो नहीं, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो इस्तीफा दे या नहीं दे, सत्यपाल मलिक खूब बोलना जानते हैं, बहिष्कार देता है। भाजपा में है, अमित शाह ने कहा कि वो मलाई खा रहे थे तब। देखिए, अगर आप ये कहते हैं सत्यपाल मलिक तब कम से कम 2 टीवी चैनलों से बात कर चुके थे, लेकिन जैसे ही बात किए तो अच्छा एक बात सुनिए, हमारे देश के सेना के जनरल रह चुके शंकर राय चौधरी ने कहा पुलवामा को लेकर के माफी मांगनी चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और नरेंद्र मोदी को राजनीतिक बात खत्म करते हैं। आप लोग हमारे देश में कंधे पर बंदूक रख के राजनीति कर रहे हैं। किसके कंधे पर? खिलाड़ियों के कंधे पर बंदूक। हमने कोई कंधे पर बंदूक नहीं रखी। हम इसलिए यहाँ खड़े हैं, हम इसलिए नहीं खड़े कि मेडल लेकर आई बेटियां, हम इसलिए खड़े हैं कि ये दुनिया को सबसे बहादुर बेटियां हैं, ये अपना यौन शोषण से निजात नहीं दिला पाए और न केवल अपने न्याय ले पा रही हैं। तब हम कह रहे हैं कि भाजपा के राज में जब पहलवान बेटियों की मुकदमा दर्ज नहीं होता, यौन शोषण के